हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 की तरफ से जो आपका मॉडल पेपर आया हुआ है उसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, साइंस का कुछ प्रश्न आपको बता चुका हूँ और उसके आगे का जो भी प्रश्न बाकी है उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक बता दिया था, मैं आपको 18 से आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 से दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। ठीक है, तो इन तीनों का एक ही रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपके बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप यही टिक लगाना, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्योंकि संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये ऐसे भी पूछता है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दोनों का आंसर, इन तीनों का आंसर एक ही मारना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान लगभग होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। जठर रस का पीएच मान लगभग 7 होता है। ठीक है, आप लोग इसको हमेशा के लिए याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मत समझिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आता, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। ये अगर यकीन नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लेना। ठीक है, और वहाँ से देखना है कि ये क्वेश्चन कितना कितना समय पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और 2021 का ही मॉडल पेपर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो निम्नलिखित में कौन आयनिक कंपाउंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CCl4। CCl4 को क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं दोस्तों, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर में कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे मतलब कि क्रियाशील धातु सोडियम होता है। सोडियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na। सोडियम को Na से सूचित करते हैं, और आपके बोर्ड में कभी कभी पूछता है कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, तो आप सोडियम का परमाणु संख्या 11 टिक लगा देना। ठीक है, 11 आप लोग टिक लगा देना। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर दोस्तों। सिंगलमर्स CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो सिंगलमर्स CH को हम लोग एल्डिहाइड मूलक के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, और एक बार आप इसके पहले वाले बोर्ड में आपसे एक प्रश्न पूछा था, सिंगलमर्स OH, तो सिंगलमर्स OH अल्कोहल को सूचित करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंगलमर्स CHO है तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 26 नंबर की इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H2OH होता है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके बिहार बोर्ड के लिए छाया हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या सिर्फ 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मानव में डायलिसिस थैली हो है, तो मानव में डायलिसिस थैली न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, तो शेर उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, शेर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए,
दोस्तों आप इस प्रश्न को एक बार दो बार में करके ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैं आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं बता रहा हूँ इसलिए कि आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे चलकर दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आगे चलकर मैं आपको एक एक सेट करके बताऊंगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। जैसे मान लेते हैं कि आपके साइंस का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो वो 1 से लेकर 48 तक आते हैं और उसमें से 40 को आपको बनाना होता है, ठीक है। मतलब कि 40 आपको गोले के अंदर टिक करना होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आप लोग 1 से लेकर 48 ऑब्जेक्टिव है तो कैसे आप लोग 48 में से 40 ऑब्जेक्टिव टिक लगाना है आपको, ठीक है। सब मैं आपको बताऊंगा, पूरा सेट के साथ बताऊंगा, ठीक है। आप लोग बस इस चैनल पर बने रहना। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन बाद बताऊंगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर जो प्रश्न है वो है कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो कुटपाद पैरामीशियम में का पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीन है तो ऑक्सीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ईस्ट में होता है। कभी कभार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो आप लोग टिक लगा देना ईस्ट में। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक बार नहीं बल्कि एक एक साल इधर उधर करके पूछा जाता है ये प्रश्न आपके बोर्ड के लिए, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, इसमें का अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग है। तो समजात अंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। वो तो चिंपैंजी से है। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को याद कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है उत्पादक, ठीक है। उत्पादक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ऐसे ही और सेट देखना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा कर कर इसलिए ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताया कि आगे चलकर मैं आपको एक एक सेट करके बताऊँगा, ठीक है। तब तक आप इतना ही ऑब्जेक्टिव देखिए, ठीक है। और अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए, ठीक है।